हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का। ठीक है, तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है जाके पार्ट 1 देखिए और आज हम पार्ट 2 करेंगे और ऐसे हम पूरा चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीमर रिपब्लिक के कुछ डिफेक्ट्स थे। सबसे पहले तो क्या रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। मतलब आर्टिकल 48 था जो क्या करता था, जो प्रेसिडेंट को पावर देता था कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, वो सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो भाई कुछ अलग अलग टाइप की डिफरेंट बहुत ज्यादा ना पावर्स देके रखी थी जिसमें प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है अपने, है ना, अपने दिमाग से वो जो भी चाहेगा काइंड ऑफ अपनी मनमानी चला सकता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं भैया राइज ऑफ हिटलर। भाई बोर्न इन ऑस्ट्रिया, कहां जन्म हुआ इनका, तो ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ 1889 में and earned medals for his bravery in the German army during First World War। भाई राइज ऑफ हिटलर में हम पढ़ेंगे भाई कैसे हिटलर जो है राइज हुए। ठीक है, तो हिटलर जो हैं वो भैया बहुत लड़े, कहां पे, वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर वॉज द पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो जर्मनी के लिए वो लड़े थे, तो उनकी ब्रेवरी के लिए उनको बहुत सारे मेडल्स दिए गए। ठीक है, ही हेडेड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, इन्होंने भैया इनको हेड किया था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स को इन्होंने हेड किया था। ठीक है, ये पार्टी थी एक, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस वाज अ पार्टी, तो इस पार्टी को ये हेड करते थे, which later came to be known as नाजी पार्टी। और यही पार्टी लेटर कौन सी पार्टी निकल के आई, नाजी पार्टी। सो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। ठीक है, नेशनल भी थे वो, सोशलिस्ट थे और जर्मन वर्कर्स थे। ठीक है, तो इनकी ये जो पार्टी थी ये बाद में बनी नाजी पार्टी। ओके, तो अब भाई देखेंगे हम धीरे धीरे कैसे जो डेमोक्रेसी है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया था। धीरे धीरे डेमोक्रेसी एकदम क्या डिस्ट्रक्ट होती जा रही थी। तो ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर बिकेम द चांसलर। इस तारीख को याद रखना भैया, इस दिन जो है हिटलर चांसलर बन गया। ठीक है, अब 28 फरवरी 1933 को क्या हुआ, हिटलर इनडेफिनिटली सस्पेंडेड सिविल राइट्स। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए। जैसे आप फ्रीली कुछ भी बोल नहीं सकते, प्रेस का फ्रीडम उसने सस्पेंड कर दिया, असेंबली थ्रू द फायर डिक्री। भाई उसने जो सिविल राइट्स, जो बेसिक राइट्स होते हैं भाई, राइट टू स्पीच होता है कि आप अपना मत जो है, अपना जो आइडिया है, जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप रख सको, तो इसने ये सब सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो हिटलर ने सब कुछ ये सिविल राइट्स जो है सस्पेंड कर दिए। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। भैया ये एक्ट पास किया गया इस दिन। इट गेव, भैया इस एक्ट ने, अब ये एक्ट क्या करता था, क्या पावर देता था, तो इस एक्ट ने हिटलर को पावर दी टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, कि भाई पार्लियामेंट को साइड कर दो, तुम ही खुद रूल करो। तो इस एक्ट ने हिटलर को ये पावर दी कि तुम खुद रूल करो और पार्लियामेंट को जो है साइड कर दो। 10 ऐसे भाई पार्लियामेंट को साइड कर दिया, पार्लियामेंट की कोई इज्जत ही नहीं रखी, है ना, पार्लियामेंट की कोई भैया है ही नहीं कुछ, तुमने तो उसको ऐसे ही एकदम साइड में कर दिया कि भाई तुम साइड हो, हम रूल करेंगे। तो ऐसे जो है डिक्टेटरशिप आ गई जर्मनी में। ठीक है, तो हिटलर जी बन गए डिक्टेटर। ठीक है, पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, रीऑक्यूपाइड द राइन। भैया अब उसने क्या क्या किया, लीग ऑफ नेशन से हट गए ये 1933 में, जर्मनी को हटा लिया इन्होंने। राइनलैंड को 1936 में उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया। भाई राइनलैंड को जब जो एलाई पावर थे उन्होंने ले लिया था ना, जब जर्मनी हारा था, तो भैया उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया 1938 में, अंडर द स्लोगन, और किस स्लोगन के अंडर, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। भैया कि एक ही लोग हैं, एक ही एम्पायर है और एक ही लीडर है। ठीक है, इन्होंने पोलैंड को इन्वेड किया 1939 सितंबर में, और यहां से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हिटलर जो है ना, इन्हीं के वजह से बहुत कुछ हुआ है।
ना बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे मासूमों की जान गई। अभी हम आगे देखेंगे क्या। इन सितंबर 1940 ए ट्रिपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड। एक भैया पैक्ट साइन हुआ था जो किसके पास कौन कौन सी कंट्रीज थी उसमें? तो जर्मनी थी, इटली थी और जापान थी। ठीक है, तो भैया 3 पार्टीज थी, 3 कंपनीज, सॉरी कंपनी कह रही हूं मैं, 3 कंट्रीज थी, तो इसलिए ट्राइपार्टाइट पार्ट ये एक्ट था। ओके, सो दे वर नोन एज एक्सेस पावर्स। इनको हम एक्सेस पावर्स कहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, तो एलाइड पावर्स, अब एलाइड पावर कौन कौन से थे? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत यूनियन। ठीक है, तो भैया ये 2 फिर से ग्रुप्स बन गए थे, तो ये थे एलाइड पावर और ये थे एक्सेस पावर। एक्सेस पावर कौन कौन थे? जर्मनी, इटली एंड जापान। ओके, ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। भैया सोवियत यूनियन को उन्होंने अटैक किया जून 1941 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब बहुत लड़ाइयां झगड़ा हुए, बहुत कुछ हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हुआ मई 1945 में, और फिर से जर्मनी हार गया और एलाय पावर जो थे वो जीत गए। ओके भाई, अब हम देखेंगे कि नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था। ठीक है, जो नाजी एकदम नाजी 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 ये जो चिल्लाते थे कि नाजिज्म होना चाहिए ये वो, तो इनका वर्ल्ड व्यू क्या था? सबसे पहले तो इन लोग रेशियल सुप्रीमेसी थी भैया, कि हमारी रेस ज्यादा सुप्रीम है, हमारी रेस ज्यादा क्या अच्छी है, सुप्रीम, तो ये मानते थे। हिटलर कंसिडर्ड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, भाई जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं ये ज्यादा सुप्रीम हुआ करते हैं, और ज्यूज जो हैं वो बॉटम पे लोकेट हुआ करते हैं, मतलब ज्यूज नीचे तबके के हैं और इन लोग जो हैं, जो कौन, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये ऊंचे तबके के, ये ज्यादा सुप्रीम है। तो ये रेशियल सुप्रीमेसी दिखाते थे, ज्यूज को ऐसे देखते थे कि तू तो ऐसे ही है, ऐसे देखते थे ये लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेनस्ट्रॉम, ओके, ये क्या? इट मींस लिविंग स्पेस, इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। ठीक है, हिटलर बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ जर्मन पीपल। हिटलर को लगता था कि अगर हमें जर्मन पीपल को सेटल करना है तो हमें अच्छा नया नया टेरिटरी ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, ताकि हम जर्मन पीपल का अच्छे से क्या कर सके, सेटलमेंट कर सके, उनको अच्छे से सेटल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, द नाजी बिलीव्ड इन द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। भैया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में बिलीव करते थे। हिटलर अडॉप्टेड द टाइटल देर फुहरेर मीनिंग द लीडर। भैया हिटलर ने खुद को एक टाइटल दे दिया था जो क्या था, देर फुरहेर, है ना, देर फुरहेर, जिसका मतलब था द लीडर। ठीक है, खुद को कहते थे नहीं, आई एम द लीडर, आई एम द लीडर, आई एम द लीडर। ओके, तो स्लोगन लाइक एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी। भैया ऐसा स्लोगन भी बहुत बोला जाता था कि जो एडोल्फ हिटलर है वो ही जर्मनी है और जर्मनी जो है वो एडोल्फ हिटलर है। सो एडोल्फ हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज एडोल्फ हिटलर। ये स्लोगन बहुत फेमस हुआ करता था, बहुत कॉमन हुआ करता था। अब बात करेंगे नेशनल सोशलिज्म, यही नाजी वर्ल्ड व्यू में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो रेशियल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेनस्ट्रॉम लेके आएंगे, नेशनल सोशलिज्म लेके आए। क्या है? द नाजीज क्रिटिसाइज बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ना इनको कैपिटलिज्म पसंद थी, ना इनको सोशलिज्म पसंद थी, बट दे अपोज्ड अ फिलॉसफी कॉल्ड नेशनल सोशलिज्म। ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए नेशनल सोशलिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट भैया, अब यूथ कैसी होनी चाहिए जर्मनी में? ठीक है, तो भैया यूथ कैसी होगी, क्या होगी, क्या हुआ यूथ के साथ, देखते हैं। तो हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। उनको लगता था कि अच्छी नाजी सोसाइटी तभी हो सकती है, तभी एस्टैब्लिश हो सकती है जब हम बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाएंगे, हम बच्चों को शिक्षा देंगे नाजी आइडियोलॉजी को देख के। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए इसको करने के लिए। क्या क्या स्टेप्स थे? सबसे पहले तो ज्यूज को डिसमिस कर दिया गया स्कूल से कि तुम स्कूल नहीं आ सकते। ठीक है, चिल्ड्रंस को बांट दिया गया। ओके, जर्मन्स और ज्यूज जो हैं वो साथ में नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन भैया ज्यूज, ठीक है, सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन ज्यूज, द फिजिकली हैंडिकैप्ड, जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स। अब भैया एक अनडिजायरेबल चिल्ड्रन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये क्या है। तो जो ज्यूज वाले चिल्ड्रंस हैं, जो फिजिकली हैंडिकैप्ड चिल्ड्रंस है भैया, जिनको चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली हैंडिकैप्ड है, जो जिप्सीज हैं, इनको स्कूल से बाहर फेंक दिया गया और
इनको माना जाता था अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ठीक है। तो सिर्फ जो नाजीज के बच्चे थे वो जो है उनको ज्यादा उस पर रखा जाता था, सुप्रीमेसी दी जाती थी कि इन्हीं को पढ़ाना चाहिए। तो ज्यूस के बच्चों को और जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, इनके बच्चों को जो है ऐसे बच्चों को हटा दिया था इन्होंने, ठीक है। स्कूल टेक्स्ट बुक्स, भाई स्कूल टेक्स्ट बुक्स भी रीराइट कर दी गई, बदलाव कर दिया गया उन्होंने। रेशियल साइंस, भाई रेशियल साइंस इंक्लूड की गई, वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस, कि भैया जो उनका नाजी आइडिया है ना रेसिज्म का, वो उसको जस्टिफाई करा जाने लगा बुक्स में ऐसा पढ़ाया जाने लगा बच्चों को। ओके नेक्स्ट, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन को क्या सिखाया जाता था कि भाई तुम्हें लॉयल होना है, सबमिसिव होना है, तुम्हें अपनी आवाज नहीं उठानी, मतलब एकदम दबके रहना है, जो आपको बोला जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, आपको वो करना, सबमिसिव होना है। ज्यूस से आपको नफरत करनी है और हिटलर को आपको पूजना है, ये बोला गया उनको। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर रिस्पॉन्सिबल were made responsible for educating German youth the spirit of national socialism। जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी अलग अलग, उनको बोला कि भाई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम सिखाओगे यूथ को, तुम सिखाओगे बच्चों को क्या, स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, ठीक है। ये भैया जिम्मेदारी दे दी ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, बहुत खतरनाक की उनकी आइडियोलॉजी एकदम चेंज की जाती थी, क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका चेंज किया जाता था, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करना पड़ता था, उसके बाद उन्हें आर्मी ज्वाइन करके आर्मी में सर्व करना पड़ता था, और किसी ना किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें एंटर करना पड़ता था, ठीक है। ऐसा होता था भाई। अब विमेन की क्या कंडीशन थी नाजी जर्मनी में, देखते हैं। सबसे पहले भाई गर्ल्स को सिखाया जाता था कि आपको अच्छी माँ ही बनना है, आपको अच्छी माँ बननी है और रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को जन्म देना है। वाह, क्या सिखाया जा रहा है कि सिर्फ आप अच्छी माँ बनो और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को जन्म दो, ठीक है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, भाई उनको रेस की प्योरिटी, कि भाई किसी और से शादी ना कर लें, ठीक है, सिर्फ आप आर्यन जो हैं उन्हीं से शादी करो, तभी फिर उन्हीं के बच्चे जो हुए है ना, ऐसा बोला जाता था। तो प्योरिटी ऑफ रेस करने को भाई बोला जाता कि मेंटेन करो, डिस्टेंस रखो ज्यूस से, कि भाई प्यार व्यार ना हो जाए तुमको, अगर लड़की तुम आर्यन हो और तुम्हें जो नाजी हो, अगर तुम्हें ज्यूस से प्यार हो जाएगा तो क्या होगा, प्योरिटी खत्म हो जाएगी ना भैया। तो ऐसा बोला जाता था कि भाई डिस्टेंस रखो, भाई घर की देख रेख करो, ये कहा जाता था, और अपने बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाओ, ऐसा बोला जाता था। हिटलर ने कहा है, उनका ये स्टेटमेंट है, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, ठीक है। उन्होंने कहा भैया कि उनके स्टेट में जो मदर है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है, बट नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। पर अगर हम देखें नाजी जर्मनी में जो नाजिज्म आया था, उस टाइम पे हर माँ को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था। ओके नेक्स्ट, विमेन। अब भैया जो विमेन रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को पालती थी या वो प्रेग्नेंट होती थी, उनको पनिश किया जाता था, ठीक है, उनको पनिश किया जाता था, क्योंकि भाई आप प्योरिटी खत्म कर रहे हो रेस की, इसलिए उनको पनिश किया जाता था। और जो प्योर ब्लडेड आर्यंस को जन्म देती थी उनको अवार्ड दिया जाता था, ये होता था, ठीक है। Women were encouraged to produce many children, उनको बोला जाता था खूब बच्चे पैदा करो, भाई बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाओ, खूब बच्चे पैदा करो, ये बोला जाता था। Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। भाई और जो आर्यन women, भैया प्योरिटी ऑफ ब्लड मेंटेन करने की बात हो रही है ना, तो आर्यन women जो ऐसा करती थी भैया कि अनडिजायरेबल या फिर प्योरिटी ऑफ ब्लड कि भैया उस पर बात आ रही है कि भाई उस पे तुम प्योरिटी ऑफ ब्लड खत्म कर रही हो, या फिर ये जो भी मतलब बोला गया था, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बताए गए थे, अगर
वो इसके अलावा कुछ करती थी, इसको तोड़ने की कोशिश करती थी या इसके अगेंस्ट जाती थी, तो उनको पब्लिकली कंडेम किया जाता था और उनको पब्लिक पनिश किया जाता था। भाई उनको पनिश भी किया जाता था इस चीज को लेके। तो वेरी बैड कंडीशन। अब देखेंगे भाई नाजी का प्रोपेगेंडा क्या था। ओके, तो भाई बहुत खतरनाक की चीजें हुई हैं, मास किलिंग हुए हैं, मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। भाई लोगों की इकट्ठी मौत, लोगों को इकट्ठी मौत दे देना, है ना, मास किलिंग, ठीक है। तो उनको उसको नाम दिया गया स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सोल्यूशन। वो स्पेशली ज्यूस के लिए ही हुआ करता था, सिर्फ ज्यूस को वहां भेजा जाता था। यूथेनेशिया, ठीक है, फॉर द यूथेनेशिया किसके लिए, फॉर द डिसेबल्ड। फाइनल सोल्यूशन किसके लिए, फॉर द ज्यूस। सिलेक्शंस एंड डिसइंफेक्शंस, भैया इनको मास किलिंग को इनका नाम दिया गया क्या, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, यूथेनेशिया, सिलेक्शंस, डिसइंफेक्शंस, ये नाम दिए गए मास किलिंग को कि इकट्ठे लोगों को तुम मार रहे हो, मर्डर कर रहे हो, और ये उनको नाम दिए गए कि भाई हम तो डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, हम तो सिलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या फाइनल सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम यूथेनेशिया कर रहे हैं, ये नाम दिए गए। इवैक्यूएशन मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर। भाई क्या करते थे ना, गैस के ऐसे चैम्बर्स बनाए जाते थे, उसमें ठूस देते थे लोगों को, ठीक है, ज्यूज लोगों को, है ना। तो इवैक्यूएशन मतलब, इवैक्यूएशन जो वर्ड आता था उसका मतलब था कि लोगों को गैस चैम्बर पे डिपोर्ट कर देना, छोड़ देना, ठीक है। मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। भाई मीडिया, भाई प्रेस का तो वो चले ही गया था ना, मीडिया भी इस बारे में लिख नहीं सकती थी, मीडिया को भी ऐसे दिखाया जा रहा था कि उसको मतलब वर्ल्ड में वो खराब ना दिखे, है ना, वर्ल्ड व्यू, पॉप मतलब उनकी नाजिज्म को वर्ल्ड में क्या फैलाएं, अच्छा है, ये है, वो है। तो मीडिया को भी बहुत केयरफुली यूज किया जा रहा था, क्योंकि मीडिया के पास तो भैया चारा बचा, इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म ही कर दिया था, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो खत्म ही कर दिया था कि आप अपने हिसाब से कुछ लिख ही नहीं सकते, अगर आपने लिख दिया तो तुम्हें तो मार दिया जाएगा, तुम्हारी तो पिटाई हो जाएगी, है ना, तुम्हारी तो ऐसी तैसी कर देंगे। तो मीडिया को भी बहुत केयरफुली वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अब आता है एक टर्म होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट, ठीक है। तो होलोकॉस्ट मतलब क्या होता है, मास किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूज बाय द नाजी regime इज नोन एज द होलोकॉस्ट, ठीक है। कि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में जब इतने सारी भीड़ को इकट्ठा जब मारा जाता है, जब मारा जाता था, और वो भीड़ किसकी हुआ करती थी, ज्यूस की हुआ करती थी नाजी की रजीम में, उसको हम कहते थे होलोकॉस्ट, ठीक है। ज्यूस को गैस चैम्बर्स में लिया जाता था, ले जाया जाता था और उनको वहां पे मार दिया जाता था। तो भाई बहुत खतरनाक खतरनाक की चीजें हुई हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर खत्म। ऐसे भैया राइज हुआ हिटलर का, उसके बाद हिटलर की भैया डेथ भी हो गई थी, मार दिया गया था उनको, है ना। अब चले गए थे वो कहीं छुपने, उनके बंकर में चले गए थे, फिर उनकी डेथ हो गई थी, फिर हिटलर का राज भी जो है खत्म हुआ। तो बहुत अत्याचार हुआ है भाई, बहुत अत्याचार हुआ है। इवन जो उनके मतलब जो बच गए, जो सरवाइव कर गए उन गैस चैम्बर्स को, मतलब ऐसे मेमोरियल्स भी बनाए गए हैं, है ना, कि उस चीज को जिन्होंने, जो उसमें खत्म हो गए, जो उसमें उनकी डेथ हो गई, उनको श्रद्धांजलि दी गई, है ना। जो जिन्होंने उसको सरवाइव किया, उनको भाई कहते ना ब्रेव, कि भाई दे वर वेरी ब्रेव, इतना कि वो सह गए इस चीज को ना। तो इट्स अ वेरी, आप उसके बारे में जब पढ़ोगे होलोकॉस्ट के बारे में, यू विल गेट गूज बम्स। दैट वाज अ वेरी 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 pathetic थिंग, inhuman thing anyone can do, and to a huge amount of people, seriously. So okay, so this was the chapter. Okay, so इस चैप्टर के, किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, so हमारे स्कोर प्लस ऐप से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।